दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो। यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबको यहाँ मानव जन्म मिला है। इस धरती पर अनेक जीव जंतु हैं, अन्य योनियां भी हैं। अन्य योनियों में केवल भोग योनियां हैं। भोजन करना और जो है भोग विलास करना और अपना सृजन करना। ये हंसा और हंसनी और जो बस इन्हीं में उनका जीवन बीत जाता है। अन्य योनियों में क्या है, वहाँ भजन नहीं करना है। बस किसी तरह से पेट भर गया, खा लिया, सो लिया, फिर सुबह जग गए और फिर लग गए। ए हंसा और हंसनी, यह जो है 84 लाख योनियां हैं, ऐसा कहा गया है। ए हंसा और हंसनी, लेकिन जो लगता है अनंत योनियां भी अनंत हैं। अरे तरह तरह के कीड़े हैं, मकोड़े हैं। कोई बरसात में निकलते हैं, कोई जाड़े में निकलते हैं। हर दिन अलग अलग है। ए हंसा और हंसनी, सबका जीवन है यहाँ पर। अब इस धरती में एक योनि जो है मानव योनि है। और मानव योनि में जीव आता है। इसी मानव जीवन में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है और कोई नपुंसक भी है। ए हंसा और हंसनी, वह स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, वह दोनों के बीच का है। ए हंसा और हंसनी, इसी संसार में एक जीव जो है अपने लिए घर बनाता है,
भोजन इकट्ठा करता है और उसको संग्रह करके पूरा साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रखता है। और इसी धरती पर कोई कोई जीव जो है वह बस सुबह खा लिया और शाम को फिर देखेगा, वह इकट्ठा करके नहीं रखता है। ये हंसा और हंसनी जितनी भी योनियां हैं संसार में, मानव जीवन को छोड़ करके सभी जो है इतर योनियां हैं। उन योनियों में परमात्मा का बोध होना, ज्ञान होना यह जरूरी नहीं है। मानव जीवन में आने पर मनुष्य जो है इस धरती का सबसे बड़ा बुद्धिमान जीव है ये, और वह अपने बुद्धि के बल पर चांद पर पहुंच रहा है, मंगल पर पहुंच रहा है, बड़े बड़े जो है हवाई जहाज बना रहा है, और क्या क्या चीज़ें ये मनुष्य जो है इसी धरती पर सब बना रहा है, आविष्कार कर रहा है, खोज निकाला ऐसी ऐसी वस्तुओं को जिसमें संसार में उसका उपयोग होता है। ये हंसा और हंसनी मानव जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यह सब जो है जीव की जो है यह शत्रु कहा गया है। ये हंसा और हंसनी जीव जो है इस संसार में क्यों आया? अब प्रश्न होता है, आप इस संसार में क्यों आए और इस संसार से कैसे जाओगे? ये हंसा और हंसनी आपको भेजने वाला कौन है? कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कब तक रहोगे, क्यों रहोगे? ये हंसा और हंसनी आपको मानव जन्म मिला है तो आप दुनिया भर की बातें सोचते हो। कभी इस पर भी सोचना कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, कब तक रहना है, उसके बाद कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? स्वामी जी ने आपको ही कहा है, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कौन विधि पार। ये हंसा और हंसनी कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कौन विधि पार। ये हंसा और हंसनी एक दोहा और भी है स्वामी जी का। उसमें कहा गया है कि यह जो है दुख सुख कैसे होता है और इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में दुख सुख कैसे होता है और यह जो संसार में जो है दुख सुख से निवृत्त होने का उपाय क्या है।
हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने दुख का कारण बताया है। दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अज्ञान, दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अज्ञान, दुख का कारण हिंसा और हंसनी। जब आपको जो ही इस संसार में सदगुरु को छोड़ करके कहीं भी विश्वास होने लगता है तो वह पक्का दुख का कारण ही होगा। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु को छोड़ करके आप कहीं भी जाओगे वहां दुख ही होगा। अब आप पूछोगे सदगुरु में क्या चीज है? ये हंसनी। सदगुरु के संग रहोगी तो सुखी होगा। सदगुरु का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद जो है, सत्य भी है, चेतन भी है। सत्य इसलिए है कि जुगों जुगों से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक वैसे ही रहेगा। सत्य है, चेतन है, उसका नाश नहीं होता। आप जो है इसी संसार में सत्य है, चित्त है, आनंद की खोज में लगा हुआ है। ये हंसा और हंसनी। क्या सदगुरु में आनंद है? ये हंसा और हंसनी। सच बोला जाए या झूठ बोला जाए, सच बोलेंगे तो यही है, सदगुरु हमारा सनिया की आगर, सदगुरु हमारा सनिया की आगर, रूप दिहले लई दिखा लाइया, सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दिहलने दर साइया। ये हंसा और हंसनी। जो रूप है वह चेतन रूप है। किसका चेतन रूप है? उस कलश का, वह शांति का, वह ज्ञान का जो है। अब आप जो है, आपको क्या चाहिए इस संसार में? ये हंसा और हंसनी। सभी जीव जो है सुखमय रहना चाहता है, दुखित नहीं होना चाहता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख कारण मन भोग है, सदगुरु नहीं सन्मान, दुख कारण मन भोग है, सदगुरु नहीं सन्मान। ये हंसा और हंसनी। क्या कोई उपाय ऐसा है कि बराबर जो है सुख शांति बनी रहे? क्या कुछ वैसा उपाय है संसार में? ये हंसा और हंसनी। सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ऐसा इस संसार में कोई चीज नहीं है। बस एक ही है, वह जो है सदगुरु का चरण है, वह जो है गुरु का चरण है। ये हंसा और हंसनी। तो ये तो जो है आपने बूझना है कि सदगुरु के चरण में सुख है या नहीं है। सुख शांति सब को मिले, यह उपदेश
सहमार, सारा विश्व हमारा है, सब है संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यह मन बुद्धि के धरातल पर नहीं होगा। यह तो चेतन देश की बातें हैं, और चेतन देश में पहुंचने के लिए आपको चेतन होना पड़ेगा। आपका वाणी जो है मधुर होनी पड़ेगी। आपको जो कान से सुनते हो वह सुंदर सुंदर जो है भजन वो आप सुनते हो, वह जो है उसी से होता है। ये हंसा और हंसनी, चेतन देश अलग वस्तु है। वो उसको देश कहो तो देश भी नहीं है, और अनदेख कहो अनदेश कहो तो भी नहीं है। अब बड़ा विचित्र प्रश्न है कि वह जो सदगुरु जो है वह आपके ही अंदर में है। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता हुलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फील पंडित जन फूला रहन लुबाइल। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो संवर, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। ए हंसा और हंसनी,
यह जड़ देश और चेतन देश आपको समझ में आ गया है? अभी नहीं समझ में आया है, वो तब समझ में आएगा जब आप जीव ही इस शरीर से बाहर हो जाओगे। स्वामी जी का जो कला है, इस शरीर से बाहर निकलने की कला है, अरे प्रकृति की गति को उलट देती है। आप सदगुरु को क्या समझते हो? जो प्रकृति प्रवाह है उसकी गति को उलट करके अपना हिसाब से चलाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। सदगुरु का जो ज्ञान है वो आपने अपना हिसाब से चलाना है। ये हंसा और हंसनी, जीवन में अति अधीन गुण लाओ। जितना आपको अति अधीन गुण रहेगा उतना ही जीव ही सदगुरु आपके संग रहेगा। मोहनाश कर ज्ञान से जड़ तजी तन दे, ताप क्षीण सुख शांति रे, जीवयापन कर ले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। हंसा और हंसनी, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख शांति मिला हंस को। ये हंसा और हंसनी, आप तो बहुत चालाक हो, सीधा उसी अमृत में आप घुस जाते हो। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है सदगुरु संग रहना है। सदगुरु संग जो है आप शरीर से नहीं रह पाओगे और सदगुरु संग से आप अलग भी नहीं रह पाओगे। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का जो ज्ञान है वह जड़ विज्ञान नहीं है, वह चेतन विज्ञान है और हर चीज को वहां जो है चेतना से समझना होगा। ये हंसा और हंसनी आपको कैसे समझोगे? तो घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हंसा और हंसनी, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, अब तामे कियो ठिकाना। ये हंसा और हंसनी, जो आपका जो देश है, आपका जो सदगुरु देश है, वह तो चेतन देश है। वहाँ पर चींटी का पग भी नहीं ठहरता है, कोई चीज वहाँ जा नहीं पाती है। ये हंसा और हंसनी, उस जो है जीव का जो है, ये हंसा और हंसनी वाणी जीव ही ऐसे ही जो है समाप्त होने लगती है, सांस की गति जो है रुकने लगती है और आनंद जो है अपने आप आने लगता है। ये हंसा और हंसनी, सब कुछ तुम्हारे पास में ही है,
कोई चीज जो है आपसे छुपाया नहीं गया है। लोग बोलते हैं ऐसा छुपा लो वैसा छुपा लो। ये हंसा और हंसनी, यहाँ छुपाने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ तो आपको बूझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और अनेक कालों तक आपको यह साधना करनी पड़ेगी। ये हंसा और हंसनी, साधना कैसे करोगे? इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझिए। आपको जो है साधना करने के लिए आपको आसन में बैठना पड़ेगा, सिद्धासन में बैठना पड़ेगा और वहाँ बैठ करके आपको चेतन देश में विश्राम करना होता है। चेतन देश में कैसे जाओगे? चेतन देश के लिए चेतन बातें करनी पड़ती है, चेतन देश में रहना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, अब जो है चेतन देश कहाँ है? तो जहाँ वहाँ से आइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वहाँ से आइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ए हंसा और हंसनी, आपका देश अमर है और उसी अमर लोक में सदगुरु जो है आपको पहुंचा देता है और वो भी जीती जी। तो आप तो भाग्यशाली हो ही, महाभाग्यशाली हो जो मानव जीवन में रह करके सदगुरु के भेद को बूझ जाए। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है, अरे आप सोच नहीं सकते हो, सदगुरु किसी के चित्त में बैठ जाता है और जो आप चाहते हो वही काम वो करवाता है। कभी ऐसा हुआ आपको? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है किसी के चित्त में बैठ जाता है और जो है जो आप चाहते हो वही काम उससे करवा देता है। ऐसी भी घटनाएं हैं। कभी आपके सामने हुआ है? ये हंसा और हंसनी, वही घटना मेरे सामने हुई है। जो मैं चाहता हूं वही काम दूसरे से करवा रहा है। ये हंसा और हंसनी,
आज आप एक संस्मरण सुन लो और जो है फिर आप समझ लेना, आपका ही काम जो है सदगुरु जो है दूसरे के हृदय में कैसे प्रवेश करता है और कैसे करवा देता है। यह संस्मरण जो है मेरे पास एक यह भी संस्मरण जो है आज ही याद आया। एक संत ने कुछ बात बोला और कुछ बात बोला और वह याद आ गया। ये हंसा और हंसनी मुझे ठीक से याद नहीं है। नागालैंड, सिक्किम, भूटान, आसाम, बंगाल कहाँ की घटना है मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन इतना पता है उस समय जो है इंटरनेट नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। हम लोग जो है आर्मी में सर्विस करते समय घर से बाहर होते हैं 6-6 महीना। अभी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, पहले ज़माने में तो 6 महीना लग जाता था। एक बार आप घर से निकलो और ड्यूटी पर पहुंचते पहुंचते 1 महीना पूरा लग जाते थे। खाली ऐसे यहाँ जाओ वहाँ रुको, यहाँ जाओ वहाँ रुको। अपना ड्यूटी स्थान में पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाता था। और वहाँ से छुट्टी आना है घर में, 15 दिन के लिए छुट्टी आना है तो 1 महीना फिर ऐसे ही चलना पड़ता था। फिर हम लोग ट्रेन पकड़ते थे और फिर ट्रेन पकड़ करके घर पहुँचते थे। ये हंसा और हंसनी अब मुझे ठीक से याद नहीं है। पहले ज़माने में रिजर्वेशन भी नहीं होता था, कोई ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। अभी आज के समय में तो आप पूरा इंग्लैंड में भी रिजर्वेशन करवा लो और भारत में भी किसी भी ट्रेन से किसी भी ट्रेन का कहीं से कहीं तक करा लो, आज ही हो जाएगा। 3 महीना पहले ही हो जाता था। उस ज़माने में रिजर्वेशन होता नहीं था। बस आप ट्रेन में बैठो, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में घर पहुंच ही जाओगे। कभी इधर पकड़ो वहाँ छोड़ो, इसको पकड़ा उसको छोड़ो। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही चलता था। और मैं जो है वही अपना नागालैंड से हम चले थे और चलते चलते जो है मुगल सराय पहुँच गए। मुगल सराय से फिर बनारस और बनारस से फिर गाजीपुर के लिए बस पकड़ना। और उस समय बस वहाँ पर कुछ आप जानते ही हो, बस वालों का झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। यहाँ से बंद, बोला भैया यहाँ से सब बंद है, वहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ कैसे कैसे वहाँ पहुँची। अब वहाँ से बस पकड़ करके सीधा जो है एकदम हम गाजीपुर पहुँच गए। और गाजीपुर पहुँच करके उस ज़माने में इतना टेम्पू बस गाड़ियाँ नहीं होती थी। कोई एक गाड़ी चलती थी सुबह में एक ही, और जो है उसी बस से जाना होता था। और वह बस छूट गया तो फिर छूट गया। और ऐसे करते करते मैं अपना घर से 7 किलोमीटर दूर जो है जा करके रुक गया। अब उस समय जो है वो शाम हो रही थी, तो मैंने बोला अब कहाँ जाना है जो है। अब वहीं रुक गए, वहीं तक मेन सड़क थी। उसके बाद से सड़क थी कच्ची थी और कोई कोई एक आध टेम्पू चलते रहते थे। उस ज़माने में मैं वहीं पर जो है एक जो है रोड किनारे होटल होते हैं, आप जानते ही होंगे, चरपाई चुरपाई रखते हैं सब जो है, और गाड़ियाँ आती हैं उनको खाना खिलाते हैं, सब लोग सोता है फिर वहीं से चल देता है। हम भी जो है पहुंच करके जो हमारे यहाँ से कठवा मोड़ है जो है, आज तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई। पहले वहाँ भीड़ नहीं होता था, वहाँ चोर चाई को भी छीन लेते थे जो है, कोई जो है न आने से भी। हम भी वहाँ जो है अब एकदम समझ लो कि अब सूर्यास्त हो रहा है और वहाँ पहुँच गए। हमने अपना बैग शैग बक्से रखे वहीं पर जो है। अब आगे के लिए देखा कोई गाड़ी जाएगी हमारे गांव की तरफ तो हम उसी में बैठेंगे, चले जाएंगे।
अब वहीं बैठ करके हम जो है उस होटल वाले को बोला, भाई इधर से कोई गाड़ी मिलेगा? बोला अब तो गाड़ी नहीं मिलेगा। वो शाम को 4 बजे 3:30 बजे जाती है टेम्पो, वो तो चली गई होगी, अब तो कहाँ बज गया, 4:30 5 बजने वाला हो गया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, हम यहीं रुकते हैं। और वहीं रुके, उसी का लोटा वोटा लिए, हैंड पाइप था, पानी पिए, अपना लेटरिन गए, आकर के हाथ मुंह धो करके आराम से उस चारपाई पर बैठे और शाम को अपना साधना अभ्यास कर लिया। और फिर जो है उसी होटल में खाना भी खा लिया। 6 साढ़े 7 बज गए जो है, खाना वाना खा करके और हम अपना आराम से लेट गए जो है। और बोला आप कल कल जाएंगे, कल सुबह होगा 8 बजे 9 बजे 10 बजे, फिर टेम्पो आएगी जाएगी तो जाएंगे हम घर में जो है। अब जो है हम आराम से जो है सोने लगे जो है। वो पता नहीं क्या हुआ, होटल मालिक आया और बोला भैया कहाँ से आए हो आप जो है, और कहाँ जाओगे? मैंने बोला मैं आर्मी में हूँ, नागालैंड से आ रहा हूँ और यहाँ जाना है, रसूलपुर जाना है। अरे बोला आप तो घर ही पहुँच गए आप जो है, और गांव में भी पहुँच करके आप घर नहीं पहुँच पाओगे। और मैं आर्मी वालों को जानता हूँ, बेचारे जो है 6 महीना पर घर आते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अब जो सुबह देखा जाएगा जो है। अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया, नहीं भैया अभी जाने से आपको सही रहेगा, ये है वो है, घर में जाने से बड़ा अच्छा रहता है, परिवार में बच्चों के साथ ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला जब नहीं है कुछ तो हम कैसे जाएंगे? आप ही बताओ, ये बक्सा लेकर के कहाँ जाएंगे? 7 किलोमीटर दूर, अंधेरा हो रहा है। ये हंसा और हंसनी। फिर वो बैठ गया। फिर अपना जा कर के दुकान में सब लोग जो आते थे अपना खाना बनाता, खिलाना पिलाना, फिर आए। अरे भैया आपको जाने से ठीक रहेगा। अरे मैं बोला भाई आप क्यों परेशान होते हो जो है, मैं चला जाऊंगा, जो कोई आएगा तभी तो जाऊंगा, आपका खटिया तो सब खाली है जो, मैं आपको खाना खा ही लिया है, पैसा आपको पेमेंट कर ही दिया है, अब शांति से आराम से सोने दीजिए जो है। फिर जो है थोड़ी देर के बाद फिर आए। अरे मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा जो है। फिर जो है बोलता है नहीं नहीं, मेरा लड़का जो है ना कहीं गाड़ी लेकर के गया हुआ है, जैसे ही आएगा ना मैं आपको भेज देंगे, आप चले जाइएगा। मैंने बोला हाँ ठीक है दादा, मैं चला जाऊंगा जो है। और फिर जो है मैं अपना खाना वाना खा लिया, अपना सो रहा था जो है। वो ठीक जो है 9:15 बजे करीब उसका लड़का आ गया जो है क्या गाड़ी लेकर के, और वही बोल रहा है भैया ऐसा करो अब सामान इसमें रखो और बैठो। अरे मैं बोला वो मेरे को क्या पता था गाड़ी उसी की थी कि किसकी थी। तो वो बोला कि नहीं नहीं अभी आप रखो, आप जो है ये लड़का छोड़ करके आएगा। अरे मैं बोला उससे पूछ तो लो। वो बोला नहीं जाऊंगा मैं, रात हो गया, उधर कुत्ते बहुत बहुत भूखते हैं, बहुत तंग करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो उसके पीछे पड़ गया, नहीं 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 जो है आप छोड़ करके आओ, ये बड़ा जो है ऐसा होता है वैसा होता है, घर में आया हुआ है बेचारा, यहाँ कैसे रहेगा, उसके बच्चे लोग उधर इंतजार कर रहे होंगे। बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आराम से सो रहा हूँ, उनकी बातें भी सुन रहा हूँ। वो बुढ़ा जो है बेचारा परेशान है कि जल्दी घर पहुँचे। और मुझे अब ये था कि चलो सुबह जाएंगे 10 बजे 11 बजे जो है। फिर वह जो है लड़का बोला मैं अभी अभी आ रहा हूँ, और आप भी जो है ना मेरे को इधर भेज रहे हैं। तो बोला कोई बात नहीं, जो इनको छोड़ करके आ जाओ आप जो है। तो वो बोला नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी लेटरिन जाऊँगा, उसके बाद विचार करता हूँ। फिर वो बेचारा जी वो भी लोटा लिया, पानी गया, लेटरिन होकर के आ गया जो है। फिर वो बोलता भैया ये जो है ना सामान मैं बक्सवा रखवा देता हूँ इसमें,
अरे बोला दादा मैं रख लूँगा जो है, पहले वो तैयार तो हो। बोला नहीं नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अभी जाएगा। मतलब ऐसे उसको पागलपन हुई है, जबरदस्ती जो है बक्सा उक्सा रख दिया। अब बक्सा रख दिया, उसका लड़का बोला, तो बोला नहीं नहीं ठीक है जो है तुम जाओ जो है। आप विश्वास नहीं करोगे जो है उसको इतना परेशान कर दिया, वो लड़का जो है फटाफट तैयार हो गया। अब बोला ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ, कुछ समोसा समोसा खाया और फिर गाड़ी में बैठा। बोला भैया आ जाओ बैठो, आप जो है आपको छोड़ करके आता हूँ मैं जो है। वो भी बदल गया और जो है बोला मैं गांव में नहीं जाऊंगा, मैं गांव के बाहर ही जो है मैं छोड़ दूंगा आपको। और मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर दूर भी छोड़ देगा तो मैं बोलूँगा ये बक्सा सिर पर रखो, रात हो ही रही है, कौन देख रहा है, घर पहुंच जाऊंगा मैं 1 आध किलोमीटर छोड़ करके। और हमारा घर तो इधर ही को था, गांव के पहले ही था, मतलब जैसे सड़क घुसती है वही गांव था। और जो है वो सीधा जो है ले जा करके एकदम वहीं उतार दिया। और फिर मैंने बोला भैया बक्सा उठाओ सिर पर जो है। और उस समय लगभग जो है 10 बजने वाले होंगे, पौने पौने 10 करीब जो है। और मैं घर में गया और मैं जैसे जा रहा हूँ, मेरी पत्नी जी जो है वो चैनल गेट था उस समय, तो उसमें दिन भर ताला नहीं लगता था, रात में फिर वो ताला लगा करके वो लोग सो जाते थे। जैसे ही मैं पहुंचा, वो मेरी पत्नी जी जो है वो जो ताला बंद कर रही थी। अरे मैं बोला खोल खोल दरवाजा जो है, मैं आ गया। अरे बोला आप कहाँ से आ गए जो है। उस जमाने में न फोन होते थे न कोई कोई वो होता था। अब पहुंच गए अपना फटाफट चैनल गेट खुला, अंदर रखे सामान सामान जो है। मेरे को लगता है गर्मी का दिन नहीं था ये, जो है ठंडी वाला ही मौसम, क्योंकि जल्दी शाम हो गई थी जो है। तो फिर अब उन्होंने जो है परेशान हो गए, भोजन बनाओ ये करो वो करो। अब 6 महीना पर जब पतिदेव आया है तो आपको पता ही है क्या क्या चाहिए। अरे मैंने बोला नहीं मैं तो भोजन कर चुका हूँ जो है। तो बोला कहाँ कर लिए, किधर खाए, आए कैसे इतना देर तक जो है कहाँ रुहे। फिर हमने घटना बताया। अरे उन्होंने बोला ओ सदगुरु जी ही इतना व्यवस्था करता है। तब मेरे समझ में आया कि वह सदगुरु ही जो है उसकी चेतना को बार बार जो है उसके चित्त में घुस करके उसको परेशान किए हुए थे। और वह जबरदस्ती कैसे भी वो यही चाहता था अभी पहुंच जाए घर में, अभी पहुंच जाए घर में। वो तो मेरी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वह सदगुरु ही जबरदस्ती जो है पहुंचा ही दिया। और उस समय में जो है किसी भी टेम्पो का इंतजार कर रहा था, कोई भी आ जाएगा, 1000 रुपये भी लेगा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा अभी जो है। लेकिन कोई आया नहीं, इंतजार करते करते। और वो गाड़ी वाला बोले भैया कितना रुपया दे दें। वो बोला 100 रुपया दे दो आप जो है। मैं उसे 100 रुपया पकड़ाया और घर पहुंच गया। ये हंसा और हंसनी नहीं चाहते हुए भी सदगुरु जो है आपको मंजिल पर पहुंचा ही देता है। ये हंसा और हंसनी यही सदगुरु की महिमा है। जो वो करना चाहता है वो कहीं से न कहीं से जुगाड़ कर ही देता है। यही सदगुरु की महान महिमा है। ये हंसा और हंसनी ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो मुझे कहना चाहिए वह उसका बूढ़ा पिताजी उसको जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। वह अपना पत्नी से बोल रहा है बेचारा कैसे सोएगा यहाँ, कैसे रहेगा वहाँ, इसको घर जाना चाहिए। हम आराम से बैठे सो रहे हैं, ये लोग जो है परेशान है जो है। ये हंसा और हंसनी यही सदगुरु जो है गुरु की महिमा है। जहाँ आपको चाहिए वह स्वयं पहुँचा देता है। आपको बस जो है गुरु में लगे रहना है। कहाँ लगोगे तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ
गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ईशब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हंसा और हंसनी केवल गुरु का चरण जो है हृदय में धारण कर लो। आप जो है वह तो आपका हृदय में ही है, बस आपको बूझना है। वह सद्गुरु सी और हंसों से आप बूझ जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम तो करना है, अरे गुरु के चरण में लगे रहना है बस। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हंसा और हंसनी इतना बड़ा आसान काम है। गुरु के चरण में चुपचाप सूरत को लगा करके रखना, सारा काम हो जाता है। क्या क्या साधना करोगे तुम संसार का, सब बेकार हो जाएगा। हंसा और सब बेकार हो जाएगा। सारे शब्द की बोधा बिनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाठ। सारे शब्द की बोधा बिनु, हंसनी सारे शब्द का बोध हो जाए तभी ये सब मजा आता है। अरे जीवन बड़ा सुखमय है, केवल गुरु का चरण को हृदय में धारण कर लो। आप कैसे कैसे धारण करोगे? हंसनी एक ही उपाय है, अरे गुरु के चरण को सूरत से पकड़ करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। एक ही काम है, आपका काम का कोई बाधा भी नहीं है। आप घर का काम करते रहो, नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, व्यापार करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, अरे बच्चों के संग रहो,
और सुरती जी भी गुरु के चरण में। बस यही तो काम है आपको। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। हंसा और हंसनी गुरु के चरण में ही सारा है, सार शब्द वही है। अब इतना खोल खोल करके बता दिया फिर भी नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे। गुरु का चरण मतलब सार शब्द वही है, शब्द वह वाणी वाला नहीं है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। इतना बुझ जाओ, आप एक ही याद कर लो ना बस, गुरु का चरण ही सार शब्द है। गुरु के चरण को जो है सूरज से धारण किया जाता है, उसको सूरज से पकड़ा जाता है। और क्या आप गुरु को ऐसे पकड़ लोगे, कभी नहीं पकड़ाएगा वो। ये सूरज से पकड़ करके रखो, किसी भी तीनों लोग पूरा संसार में कहीं भी नहीं जा सकता है वो, क्योंकि वह विभू सत्ता है। हंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, सूरज से पकड़ करके रखो इनको। अरे तो अब क्या कहा जाए, भक्तन के प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपाया पार। भक्तन के प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। हंसा और हंसनी आप कैसे भक्त हो कि सदगुरु आपसे दूर हो जाएगा। अरे सूरज से पकड़ करके रखो इन्हीं की। देखो ये तो यही कहते हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, यह स्वर वेद यही कह रही है। भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन के प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। यह सर्वोत्तम धाम है, यह सर्वोत्तम धाम है। सुखद शांति भंडार, सद्गुरु हंसन मिलता है। जा प्रभु कृपा अपार। हंसा और हंसनी अरे गुरु के चरण को ही बूझना है, सब वही है सार शब्द। जो चीज कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। लोहा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सब मिलेगा उसी में। अरे गुरु के चरण में पकड़ करके तो रखो। ये पकड़ाई गए हैं, आप तो पकड़ लोगे क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार नहीं जानता है कि सदगुरु का चरण क्या है। सब कुछ एक ही काम तो करना है आपको, वो भी नहीं होता है। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। सब वही में है, सब कुछ जो है। हंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यही बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। बंद करना और विराम करने में अंतर है, फिर चालू हो जाएगा। हंसा और हंसनी गुरु की महिमा अनंत काल तक ऐसे ही गाई गई है, ऐसे ही गाई जाएगी, कभी वो खत्म नहीं होगा। ऐसे सदगुरु की महिमा है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर। वंदना, आरती और शांति पाठ।